गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत हम देख रहे थे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन जो कोड होता है उसके अंतर्गत ये सेकंड टेक्निक है सीआरसी, जिसे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक कहते हैं। आप सबको पता है हम लोग डेटा लिंक लेयर देख रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का सेकंड यूनिट है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने फंक्शन एट डेटा लिंक लेयर पहले ही देख लिया है। उसको मैं यहाँ आई बटन के क्लिक पे दे देता हूँ। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का जो पहला हमारा टेक्निक था चेकसम, उसको भी मैं यहीं आई बटन के क्लिक पे दे देता हूँ। उसको मैंने एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाया हुआ है। आज की क्लास में बात होगी सीआरसी की। तो यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। 3 टाइप का एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड मैं आपको बताने वाला हूँ। चेकसम पहले देख लिया है, सीआरसी आज देखेंगे और हेमिंग कोड मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सीआरसी नाम से क्लियर है, मैंने फुल फॉर्म भी बताया आपको। सीआरसी का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। होता क्या है, डेटा लिंक लेयर का मुख्य काम क्या है कि आप जो भी डेटा भेज रहे हैं, आप जो है क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बीट आया रहता है हमारा जो डेटा फिजिकल लेयर से, उसको वो फ्रेम बनाता है। ठीक है, एक प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं डेटा ब्लॉक जो बनाया रहता है उसको वो सेंड करता है। तो सेंड करने के दौरान इस डेटा में किसी भी प्रकार का एरर तो नहीं है, या हम जो ओरिजिनल डेटा भेज रहे हैं वो रिसीवर के अलावा किसी और के पास ना चले जाए, और चले जाए तो उस डेटा को रीड मत कर सके। कहने मतलब क्या बेटा, मान लीजिए आप कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अब वो किसी, देखिए अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सेंडर डेटा सेंड करे और रिसीवर के पास पहुंच जाए, है नहीं। क्या होता है, नेटवर्क में बहुत सारे और भी हमारे पास नोड रहते हैं। तो यदि मान लीजिए रिसीवर के अलावा किसी अन्य नोड के पास जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए मैंने मैसेज भेजा 11, देखो 1110 या मेरा मुख्य ओरिजिनल डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को कोई और ना रीड कर लेकर के इसमें मैं सीआरसी ऐड कर देता हूं। तो देखिए मैसेज रहेगा और मैसेज प्लस सीआरसी, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे आपका डेटा रहेगा या मैसेज रहेगा सोच लीजिए, और यहाँ पे हम सीआरसी डाल देते हैं और उसको फिर हम लोग भेज देते हैं। सामने वाले बंदे को ये बता दिए रहते हैं कि भाई ये हमारा जो है हमने एक्स्ट्रा बीट डाल के रखा एडिशनल। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल डेटा हो गया, और यहाँ सीआरसी ग्रुप में हो सकता है मैं यहाँ पे 010, ये मेरा हो गया क्या, ये हमारा मुख्य डेटा हो गया 4 बिट का, और मैंने यहाँ पे एक एडिशनल जो है 3 बिट यहाँ पे और ऐड कर दिया है। तो ये हमारा इस प्रकार से डेटा जाएगा। अब सामने वाले बंदे को तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने रिसीवर को बता दिया भाई कि आखिरी का जो 3 बिट है वो सीआरसी, उसको हटा के रीड करना, ओरिजिनल डेटा जो है वो सामने रखा हुआ है 4 बिट का। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले से ही हिंट पे दे दिया है, मैंने डिकोड करने का तरीका बता दिया है, तब तो आप समझ जाएंगे। बट यदि ऐसे बंदे के पास जाएगा जिसको पता ही नहीं है कि इसमें से जो 7 बीट मैं भेज रहा हूँ, देखिए टोटल 7 बीट है, इस 7 बीट में से डेटा कौन सा है, सीआरसी कौन सा है, ये तो नहीं पता रहेगा, तो उसको रीड कैसे करेगा। बस अब यह क्लियर हुआ क्या कि हम क्या करते हैं, ओरिजिनल डेटा के साथ कुछ और एक विशेष नंबर को ऐड करते हैं। देखिए मैंने सेकंड पॉइंट में ही लिखा है, पहले फर्स्ट पॉइंट को मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। फुल फॉर्म मैंने बताया है, और एक ये जो टेक्निक है ये क्या होता है, डिजिटल डेटा में एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या करता है, एक विशेष नंबर, वही नंबर मैं जिसको बात कर रहा था सीआरसी को, ओरिजिनल डेटा के साथ जो है अपेंड कर देता है, जोड़ देता है। जैसे मैंने भी बताया आपको 110 मान लो ओरिजिनल डेटा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, कुछ भी ऐसे 010 या कुछ भी ऐसे ऐड कर देगा, और वो क्या करेगा, वो ट्रांसमिशन कर देता है, डेटा को सेंड कर देता है, जिससे सामने वाले बंदे को क्या हो, जिसको पता हो कि कौन सा उसमें से ओरिजिनल डेटा है, कौन सा सीआरसी, उसको फिर क्या करे, उसको रीड कर सके। होता क्या है कि देखिए मैंने उसको अपेंड कर दिया, जोड़ दिया, और उसको मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो यह चेक करने के लिए डेटा को ट्रांसमिशन तथा स्टोरेज के बाद डेटा में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। हम क्या नहीं चाहते कि ओरिजिनल डेटा सामने वाले बंदे के पास ही पहुंचे, किसी भी प्रकार का कोई बीच में उसमें, जैसे मैं भेज रहा था 1110, मैंने कहा भैया मैं 4 बिट का डेटा भेज रहा हूँ, तो इधर भी 4 बिट का डेटा आया, लेकिन अब कैसे आ रहा डेटा, हो सकता है कुछ इस फॉर्म में आया। तो आपको क्या लगेगा, भाई 4 बिट भेजा था, 4 बिट भेजा है, वो कह देगा कि 3110, ये भी 3110 है, लेकिन क्या ये दोनों आपको सेम लग रहा है, क्या ये सेंड करने वाला, ये प्राप्त करने वाला, नहीं ना। बिल्कुल इसी चीज़ से बचाने के लिए, ताकि ओरिजिनल डेटा जाए, किसी भी प्रकार का त्रुटि या एरर ना रहे, वो एक एडिशनल जो है क्या करते हैं, एक विशेष नंबर को ओरिजिनल डेटा के साथ जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि रिसीवर जैसे ही उसको रिसीव करेगा, वो चेक करता है कि सीआरसी की वैल्यू के द्वारा रिसीव हुए डेटा सेंडर द्वारा भेजे गए डेटा से के साथ तुलना करेगा, और वो चेक करेगा कि सही डेटा मेरे पास आया है कि नहीं आया है। अब सामने वाला बंदा कैसे चेक करेगा उसको कि जो डेटा मेरे पास आया है वही ओरिजिनल डेटा है, कोई एरर है कि नहीं, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा अभी। तो यदि रिसीवर ने जो डेटा प्राप्त किया है उसमें यदि एरर है,
तो रिसीवर क्या कहेगा, भैया आप जो डेटा भेज रहे थे ना उसको आप क्या करिए, रीट्रांसमिशन करिए, आप उसको दोबारा भेज दीजिए। क्लियर है क्या? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को बाइनरी डिवीजन पर आधारित जो है एक टेक्निक मान सकते हैं। बाइनरी क्या होता है मैंने भी बताया, 0101 ये होता है बाइनरी, और डिवीजन मतलब भाग, भागफल जी, भाग निकालते हैं ना जी, जोड़ घटाओ गुणा भाग, वही, हाँ जी, बाइनरी डिवीजन पर आधारित है। और इसे एक और नाम से जानते हैं, वो नाम कौन सा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, चेकसम से कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल कोड चेकसम। चेकसम पहला तरीका सिर्फ चेकसम था भाई, ये पॉलिनोमियल कोड चेकसम है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। चेकसम क्या है और पॉलिनोमियल कोड चेकसम क्या है, दोनों में हो सकता है अंतर आपसे पूछ दे, तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आपको वहाँ पे चेकसम को उदाहरण से बताना रहेगा और इसको सीआरसी से बताना रहेगा। क्लियर है क्या? अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी भी लिखा हूँ ताकि बेटा को एग्जाम में समझने में भी आसानी हो। तो देखिए इसको मैं सीआरसी मेथड का मैं एक एक करके इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ये मेरे पास ये डेटा है जिसको मैं सेंड करना चाह रहा हूँ। अब मुझे इसको ट्रांसमिट करना है, तो मैं जो है सामने वाले बंदे को क्या कहूँगा कि भैया तुम इससे भाग देना, और भाग देने के बाद तुमको जो है ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि इसको जैसे ही आप इससे भाग दोगे, मतलब 1101 को 1011 से भाग दोगे ना बेटा, तो देखो हमको भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे मतलब रहता है शेषफल से। तो जो नीचे शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कहते हैं शेषफल को, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वही मेरा सीआरसी रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल डेटा और सीआरसी को हटाऊंगा, तो मतलब जब मुझे सामने वाले बंदे को जब प्राप्त होगा तो क्या होगा, वो ओरिजिनल डेटा में से सीआरसी को हटा देगा। ठीक है, ये कहें कि सीआरसी को हटाएगा तो ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज होने जैसा शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है, ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, कुछ भी ऐसे सीआरसी डालूंगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इससे भाग दोगे तब तुम्हारा अंतिम में जो शेषफल निकलेगा ना बेटा वो सीआरसी निकलेगा, उसको तुम हटा देना जी। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, मैं पूरा एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, स्टेप 1 कहता क्या है, आपके पास जो भी डेटा है, ठीक है, सबसे पहले दिए गए डेटा में 0 के n बिट्स को अपेंड किया जाता है। अपेंड मतलब जोड़ना। तो देखो ओरिजिनल डेटा को मत भेजना बाबू, आप इसमें क्या करना, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 0 0 के फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, बीट जोड़ना पड़ेगा, और फिर उसको जो भी आपका डिविज़र है, मतलब जो भाजक है ना, एक भाजक है एक भाज्य है, तो ठीक है, ये भाजक है ये भाज्य है, उसको हम लोग डिविज़र और डिविडेंड कहते हैं। तो जो डिविज़र है वो n+1 बिट का होगा। मतलब देखिए क्या कह रहा है, इस शब्द को समझने की कोशिश करिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेरे पास डेटा है 1101। अब देखिए मेरे पास डिविज़र कितना है बाबू, 1011, मतलब ये कितना बिट दिख रहा है आपको, ये 4 है ना, 4 है, तो आपको कितना बिट जोड़ना पड़ेगा, 3 बिट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है कि जितना आपका डिविज़र रहता है, मतलब यदि डिविज़र आपका n है तो आपका जो आप जो बीट जोड़ेंगे, एडिशनल बीट जोड़ेंगे, वो आपका कितना हो जाएगा, उससे एक कम रहता है, मतलब आप n-1 कह सकते हैं, या यूँ कहें कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आपको 3, तो देख लो कितना भाई आपका 4 है, तो मैं 3 शून्य जो इसके पीछे जोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से मेरा जो नया डेटा बनेगा उसमें क्या बन जाएगा बेटा, देखो लो भाई, आपके पास डेटा कितना था, ये देखो 1101 था। मुझे जैसे ही पता चला मेरा डिविज़र 4 बिट का है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 2 3 शून्य बढ़ा दूंगा, तो इस प्रकार से मेरा नया डेटा मिल गया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे शब्दों में लिखा और ये फिर मैंने उसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दिया है। उसी प्रकार से यदि आपका डिविज़र 11011 रहता, देखो ये कितना है, 5 है ना, ये 5 है ना, तो यहाँ पे कितना जीरो लगाना पड़ता, 4 जीरो लगाना पड़ता पीछे में, और सामने में तो जो ओरिजिनल डेटा वो रहेगा ही रहेगा। तो ये पहला स्टेप आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब करना क्या, देखिए इसे ट्रांसमिट किए जाने वाले डेटा यूनिट, मतलब जो ओरिजिनल डेटा आया है वो ओरिजिनल डेटा मेरा ये था, और उसमें मैंने 0 बिट जोड़ दिया, ये देखिए मैंने 1 2 3 0 जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ओरिजिनल डेटा, उसमें आपने n बिट 0 लगा दिया, और फिर हमारा जो नया डेटा आ गया है उसको आप किससे भाग दोगे, मेरे जो डिविज़र दिया गया उसे मैं भाग दूंगा, और अंतिम में जो शेषफल मिलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, सीआरसी होगा। क्लियर है क्या? तो चलिए घबराने वाली बात नहीं है। आप यदि ये कहानी को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इस पर फोकस करिए, जो चीज़ मैंने छोड़ दिया है। मेरे पास ये है मेरा ओरिजिनल डेटा, कितने अंकों से भाग देना है, 4 अंक हैं, तो 4 अंक से भाग देना है बेटा, तो उससे क्या कर दो, एक कम करके 3 शून्य बढ़ा दो। तो ये मेरा जो नया डेटा आया है उसको मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा जिसको मुझे भाग देना है उसे मैं भाग दूंगा। ये देखो इससे मैं भाग दूंगा ओरिजिनल डेटा को, मतलब जो नया डेटा बन गया, ओरिजिनल डेटा में से ओरिजिनल डेटा में आपको क्या करना है,
जितना शून्य बढ़ाएंगे, कितना शून्य बढ़ाएंगे, जितना आपका डिवीज़र है उससे एक कम। तो 4 डिवीज़र है तो 3, अब इससे भाग दे दो, जो बच जाएगा वो मेरा शेषफल होगा। अब ये मुख्य चीज़ ये है भाई, अभी तक तो सिर्फ मैं कहानी सुना रहा था। अब देखिए ये मेरा भाजक है और ये मेरा भाज्य है, ये देखो मेरा डिवीज़र है और ये मेरा जो है नया डेटा मिला है वो। अब इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ क्या क्या मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। सबसे पहले मुझे शेषफल पे फोकस करना है, इसलिए मैं भागफल की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भाग देने की विधि सबको पता है, हमेशा पहला वैल्यू 1 होगा, वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 अंक है तो यहाँ पे भी 4 अंक का ही पेयर बनेगा। ये तो भाग आपने बचपन में भाग दिया हुआ, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार बना के लीजिए, ये एक्स और गेट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अब ये एक्स और गेट क्या है, अभी आप डिजिटल में पढ़ेंगे तो इसका नियम है, उसको मैं बता देता हूँ। रूल्स क्या कहता है, तो रूल्स है बेटा, देखो 0 0, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0 0 1 0 1 1। मतलब यदि दोनों वैल्यू 0 0 हो तो 0, दोनों वैल्यू 1 1 हो तो 0, मतलब समान है। देखो दोनों इनपुट मतलब दोनों वैल्यू समान है तो 0, और अलग अलग है तो 1 1। ये होता है मेरा एक्स और गेट का नियम। ठीक है क्या, समझ गए? समान है तो 0 और विषम है तो 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास 4 डिजिट है तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 0 1 1। लिख लिया बेटा, ये देखो लिख लिया उसके नीचे। चलिए अभी मैंने आपको क्या नियम बताया है, समान अंक पर मतलब अंक यदि समान है तो 0 हो जाएगा। ये देखो 1 1 है तो ये देखो 0 हो जाएगा। ये देखो अलग अलग है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी अलग अलग है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 है, दोनों में समान अंक है ना, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब देखिए मैंने क्या कहा अभी आपको नियम में, कि हमेशा 1 से शुरू करना। तो देखो 1 यहाँ है ना, तो आप इस सामने वाले को भूल जाओ। मेरे पास अभी यहाँ पे कितने अंक दिख रहे हैं, 3 अंक है ना, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो ऊपर से 1 0 का आप कॉपी कर लो यहाँ पे। भाग देने के नियम है ना, ये देखो ऊपर से 1 0 आ गया, देखो 4 डिजिट बन गया, इधर भी 4 है, तो आप क्या कर लो, इसको फिर से नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने यहाँ पे लेके आया 1 1, यहाँ पे 0 है, 0 1 का 1, 0 1 का 1, और देखो 1 1 का 0। फिर मैंने ये वाला 0 कैसे नीचे यहाँ पे कॉपी कर लिया है। क्लियर है क्या? चलिए मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे 1 0 1 1। क्लियर है? अब देखिए सेम सेम 1 1 है ना, तो इक्वल में 0 आ गया बेटा, 1 0 का 1, 0 1 का 1, और 0 1 का फिर से बाबू ये देखो 1 आ गया। तो मैं क्या कहता हूँ, हमेशा 1 से शुरू करेंगे, तो इसको भूल जाओ। और ये देखो ये वाला तो यहाँ पे आ चुका था, ये वाला अब आएगा यहाँ पर 1 0 और ऐसे। क्लियर है क्या? अब देखने वाली बात क्या है कि मैं फिर से इसको भाग फिर से दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 0 1 और 1। क्लियर है क्या? तो ये देखिए बाबू 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 का हो जाएगा बाबू 0, 0 1 का 1, 1 1 का 0 और 0 1 का 1। क्लियर है क्या? तो अब लास्ट वाला जो बचा है उसको आप क्या कर लो, ऐसे नीचे यहाँ पे ले आओ। ये देखो 1 1 का तो कट चुका है, इसको छोड़ दो। अब देखो क्या बचा, 1 0 1 0। मैं इसको ले आऊँ तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ से 1 1 को करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 1 का 1, 0 1 का 1, 1 का 1। ठीक है, 0 1 का 1 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, 1 0 कैसे नीचे खींच लिया है, 1 0 को यहाँ लाया था, 1 0 को यहाँ लाया था। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए आ गया। तो इस प्रकार से देखो ये 1 1 का मेरा 0 हो गया बेटा, 0 1 का 1, 1 1 का 0 और 0 1 का 1। मैंने हमेशा कहा है विपरीत रहेगा बेटा तो 1 आएगा, और यदि इक्वल रहेगा या सेम रहेगा तो 0 आएगा। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से देखो, अब अंतिम वाला 0 को भी मैं नीचे ले आया हूँ। अब इसको देख लीजिए, मैं नीचे लेके आता हूँ ऐसे, तो 1 1 का हो गया बेटा 0 0 जी। अब देखो बराबर है तो फिर से ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, फिर 1 1 का फिर से 0 हो गया, और अंतिम में बचा मेरा 1। तो इस प्रकार से देखिए अब आपके पास आगे तो कोई वैल्यू है नहीं। अब देखिए अंतिम में जो बच गया बेटा, कितने बीट का बचा, हालांकि 3 बीट का ही बचा है, या यूँ कहें इधर चाहे जितने भी रहें, हम क्या कहते हैं कि हमने कितना बिट CRC लगाया था बाबू, 3 बिट लगाया था। क्यों 3 लगाया था? क्योंकि यहाँ 4 है
तो यहाँ पे हमने 3 लगाया हुआ है भाई, ठीक है। तो मतलब जो अंतिम का जो ये जो शेष बच रहे हैं बेटा, वही आपका CRC है। कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए मैं थ्योरी लिख देता हूँ। हमें रिमाइंडर शेषफल मिला है 011, सॉरी 001, और यही मेरा CRC है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस CRC को डेटा, ओरिजिनल डेटा मेरा क्या है बेटा, ये देखो 1101, इसके साथ मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा। तो इस प्रकार से मुझे मेरा डेटा क्या जाएगा, ओरिजिनल डेटा था 1101 और CRC मुझे प्राप्त क्या हुआ है 001। क्लियर है क्या। तो ये मेरा वो डेटा बन गया जिसे मुझे अब आपको क्या करना रहेगा, यदि मैं सेंडर हूँ तो मैं आपको क्या करूँगा, सेंड करूँगा। तो ये जो डेटा मुझे मिला ओरिजिनल डेटा और 001, ये रिसीवर को मैं क्या करूँगा, ट्रांसफ़र कर दूँगा। रिसीवर को जैसे ही ये डेटा मिलेगा वो अब चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि कहीं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। तो त्रुटि को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब वो फिर से क्या करेगा, इससे भाग करके देखेगा, और जब भाग करेगा तो उसको क्या मिलना चाहिए, अंतिम में 000 प्राप्त होगा। और यदि 000 प्राप्त हो रहा है तभी वो एरर फ्री है और आपका जो डेटा है वो एकदम सुरक्षित आप तक पहुंच चुका है। क्लियर है क्या। तो यदि आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, 1101, ये मेरा ओरिजिनल डेटा, CRC क्या आया है बेटा आपका 001 आया था। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग दे के देख लीजिए। तो भाग देते हैं किससे, तो भाग देना था हमको 01011 से, यही हमारा है भाजक, अब जिसको हमको भाग देना है 1011। अब चलिए मैं इसको यहाँ पे सिद्ध करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 1011, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 0 आने वाला है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या मुझे मिलेगा, ये देखिए ये मिलेगा मुझे 1 1 और ये 0। क्लियर है। मैं यहाँ से एक शून्य को नीचे ले आता हूँ, फिर से मैं लिखूँगा 1011, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा, पहला वाला छोड़ दूँ उसको, ठीक है। ये देखो 10 का 1 1 1, ठीक है क्या। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेकंड वाला 0 था ना बेटा, उसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे क्या मिलेगा 1011। क्लियर है क्या। अब चलिए इसको करिए। तो ये देखिए भाई, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बेटा, मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखो पहला वाला तो कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 1, ये देखो यहाँ पे 1 मिलेगा, देखो 1 का फिर से 0 हो जाएगा और 0 1 का 1 मिलेगा बेटा। अब अंतिम में देखो क्या है, ये वाला जो 1 है ना उसको नीचे उतारेंगे ऐसे, तो ये देखो आखिरी में आ गया 1 आ गया। अब देखो ये वाला वैल्यू, यही वाला वैल्यू है, मतलब क्या होगा आपका कि जब एक बार और भाग दोगे आप, तो ये देखो 1 1 सेम है तो 0 1 0 0 सेम है तो 0, फिर 0 और फिर 0। अंतिम में देखो मुझे ये तो कट जाता है ना, अंतिम में देखो मुझे 0 0 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। मतलब ये सिद्ध हो गया कि मैंने जो डेटा भेजा था वही ओरिजिनल डिक्टो, समझ गए ना, डिक्टो मतलब ठीक। तो जैसा मैंने भेजा था उसको प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से मेरा जो डेटा वो एरर फ्री आप तक पहुंच गया है। अब आप लोग कहेंगे ये डायग्राम को आप लास्ट में क्यों बनाए हो सर, हर बार आप पहले बनाते थे। तो बेटा ये डायग्राम मैं पहले बताता ना तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, अभी तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये डायग्राम को मैं समझाता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले आप सेंडर साइड को देखिए, ये सेंडर है। मैं क्या करूँगा बेटा, डेटा उठाऊँगा, उस पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, पहले मैं उसमें मुझे n बिट का कोई भी वैल्यू, ऐसी कोई भी वैल्यू रेंडमली कोई वैल्यू मैं उसमें ऐड करूँगा, ठीक है। अब देखो वहाँ पे क्या होगा, जो डिवीज़र होगा मेरा वो जितना भी मैं यहाँ पे जस्ट 3 0 लगाता हूँ तो यहाँ पे वो डिवीज़र के ऊपर डिपेंड करता है। यदि डिवीज़र 4 है तो 3 0 लगेगा, डिवीज़र 5 है तो 4 0 लगेगा, ऐसे। मतलब जितना आपका यहाँ पे आप n बिट लगाते हैं उससे ज़्यादा आपका डिवीज़र रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए आपका डिवीज़र n+1 होता है। क्लियर है क्या। अब जब आप इसको डिवाइड करते हैं, डिवीज़र से जब आप इसको भाग देते हैं तब आपको क्या मिलता है, CRC मिलता है। और CRC भी n बिट का मिलता है, जितने बिट आप यहाँ पे लगाते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 0 एक्स्ट्रा लगाया था बेटा, तो मुझे डिवाइजर आपका रिमाइंडर क्या मिला था, 001 मिला था। मतलब जितने बिट का आप एरर लगाते हैं, ये कहें या यूँ कहें आप रैंडम वैल्यू ऐड करते हैं, उतने ही बिट का आपको CRC मिलता है। क्लियर है क्या। अब आप सेंड करते हैं तो कैसे करते हैं, आपका ओरिजिनल डेटा क्या था, मेरा ओरिजिनल डेटा था 111101 था। अब उसमें मैंने CRC लगा के उसको भेज दिया था 001, यही था ना।
अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ऐसे सेंड कर दिया। अब भाई जब मैं इसको सेंड करूँगा तो वो क्या करेगा, देखेगा कि इधर वाला पार्ट आपका डेटा है, इधर वाला आपका CRC है। तो अब यदि कहें इस डेटा का साइज कितना है तो आप क्या कहेंगे, ओरिजिनल मेरा डेटा था 1101 और बेटा 3 बीट का मेरा CRC था, तो टोटल 7 बीट का डेटा मैंने सेंड किया है। ठीक है, सामने वाले बंदे के पास 7 बीट का जाएगा। वहाँ पे फिर से हमने अभी अभी मैं आपको करके दिखाया, आप भाग देते हो और रिमाइंडर यदि 000 ही प्राप्त होता है तब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब आंसर सही है। और यदि 000 के बजाय कुछ भी आ जाता, 101 आ जाता या 001 आ जाता, कुछ भी आता ट्रिप, मतलब यदि मैं 3 जीरो लगाया हूँ तो मुझे अंतिम में 3 जीरो ही मिलना चाहिए, तो जीरो आएगा बेटा, तो ये देखो मैंने लिखा है एक्सेप्ट, और यदि नॉन जीरो आ रहा है तो रिजेक्ट। तो ये डायग्राम को आप अच्छे से समझ लो। अब एक चीज़ सुनिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, ये देखिए मैं उसको बता रहा हूँ। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहा था मैंने अभी कुछ टाइम पहले, या इसको ये देखिए मैं वहाँ पे ले चलता हूँ। चेकसम के समय मैंने बताया था ना, इसको एक और नाम बताया था। आप लोग तो क्वेश्चन पूछोगे नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि इसको पॉलिनोमियल कोड चेकसम भी कहते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो इसका पीछे लॉजिक क्या है, ये देखिए। होता क्या है बेटा, कई बार क्वेश्चन में देखिए, ये आपका ओरिजिनल डेटा था, या मैं यूँ कहूँ कि मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, ये देखिए। तो देखिए, यदि क्वेश्चन भी बाइनरी फॉर्म में है और डिवीज़र भी बाइनरी फॉर्म में है, तब तो वाह वाह है बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। थोड़ा सा दिक्कत, एकदम माइनर दिक्कत कब आएगा, जब ये इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में रहेगा। देखिए कैसे, ये इसका कुछ इस तरीके से यदि रहता x3 x1, या यूँ कहें सिर्फ x लिख देता और ऐसे 1 लिख देता। अभी समझे क्या कह, देखिए मैं समझा रहा हूँ। डेटा है 1101, ये डेटा है और आपको इससे भाग देना है और आपको CRC निकालना है। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया बाबू लोग? ये हमारा डेटा है और आपको इससे भाग देना है। CRC के लिए उदाहरण बताओ, ये नहीं देगा, x3 x पावर में 3x और +1 ऐसे दे देता, तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता पहले, यदि आप ये मेरे लेक्चर नहीं देख रहे थे तब, लेकिन अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो भैया वो कुछ भी दे, x3 + x+1 यदि ऐसा देता है तो आपको घबराना नहीं है बेटा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको कैसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए, x की घात 3 लिखा है ना, मतलब वो 1x की घात 3 है। एक का गुणा करोगे तो वही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x के घात 3 से छोटा क्या होता है, x की घात 2 होता है, उससे छोटा होता है x की घात 1, और फिर अंतिम में होता है x की घात पे 0। समझिएगा इस फॉर्म को, तो 3 2 1 0 ऐसे। अब समझने वाली बात क्या है, x की घात पे 0 का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात में 0 का मतलब होता है 1। यहाँ पे 1 गुणा कर दो, क्योंकि आपको तो x चाहिए। देखो अब यहाँ पावर में नहीं लिखा है तो कन्फ्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब घात में 1 है, मतलब यहाँ पे आपका 1 है। यहाँ पे x की घात 2 है क्या, क्वेश्चन में नहीं है, मतलब यहाँ पे आप 0 लगा दो, क्योंकि 0 से गुणा करोगे तो ऑलरेडी 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 आ गया, तो देखो 1 0 1 1 आया कि नहीं आया, 1 0 1 1। समझ गया क्या कैसे कन्वर्ट करना है? तो यदि पॉलिनोमियल में ऐसा दिया हुआ है तो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और मैंने पहले ही बता दिया जितना डिवीज़र रहता है उससे एक कम आपका ये जो बीट लगाते हैं वो, या इस फॉर्मेट में कहें तो अधिकतम जो घात रहेगा बेटा, जैसे x की घात में 3 है ना, तो यहाँ पे 3 जीरो लगेगा। क्लियर है क्या? एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, घबराना नहीं है, ठीक है? तो देखिए, यदि आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता है x की घात पे 4, x की घात पे 2, और आपका रहता है बेटा ऐसे 1, ठीक है? तो इसमें आपको कैसे उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देख लीजिए। 1x की घात पे 4, ठीक है, x की घात पे 4 के बाद आपका x की घात पे 3 होना चाहिए था, चूंकि नहीं है तो मैं इसको 0 से करूँगा। 3 के बाद आता है आपका x की घात में 2, तो बिल्कुल x की घात पे 2 है तो मैं उसको 1 करूँगा। 2 के बाद आता है x की घात पे 1, चूंकि x की घात पे 1 नहीं है इसलिए मैं 0 से गुणा कर दूंगा ताकि 0 आ जाए, और अंतिम में x की घात पे 0 करूँगा। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से देखो कंक्लूजन क्या निकला, x की घात पे 0 का मतलब 1, ये देखो ये तो है ही नहीं इसलिए 0, ये है मतलब ये 1, नहीं है मतलब 0, और है मतलब 1। तो इस प्रकार से 1 0 1 0 1 आता, तो यहाँ पे मेरे को 1 0 1 0 1 से भाग देता। चूंकि यहाँ पे 5 डिजिट है इसीलिए मैं इसके में यहाँ पर देख लीजिए कितना जीरो लगाता मैं,
एक जीरो एक्स्ट्रा लगाता है। क्यों? क्योंकि जितना घात का अधिकतम रहता है उतना जीरो लगाते हैं, या यूँ कहें कि जब यहाँ पे डिविज़र 5 है तो यहाँ पर कितने जीरो लगाएंगे? 4, एक कम लगाएंगे। अभी क्लियर है क्या? इसी को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ऐसा आपको अभी देखिए प्रैक्टिस के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा। ये देखो ऐसे और 1 है। अब आपको दिमाग चलेगा, देखिए घोड़े की तरह। एक्स की घात पे 4 है मतलब ये 1 रहेगा। एक्स की घात 4 से एक कम करो, 3, 3 नहीं है मतलब 0 करो। उससे कम करो, 2 है, 2 है बिल्कुल है, देखो घात में 2 है तो मतलब 1 कर दो। उससे नीचे आओ, 1 होता है वो नहीं है मतलब 0 करो, और लास्ट में क्या है? 1 है तो 1 है मतलब वहाँ पे तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है, यदि उदाहरण नहीं देता है तब की स्थिति में है, हालांकि अभी तक अलग से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है बट आ सकता है। तो आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस करना है, यदि बाइनरी फॉर्म में दिया है तो, और यदि बाइनरी फॉर्म में नहीं दिया है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नहीं आया है, किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।